Prime Minister Shehbaz Sharif is visiting the southwestern province of Baluchistan to oversee flood relief operations there. Local officials say victims aren't receiving any food or water after the area was hit badly by recent heavy monsoon rain. सिंध में सैलाब से तबाही, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए फौज से हंगामी मदद तलब कर ली गई। हैदराबाद से सखर तक दरिया सिंध के पुश्ते कमजोर हैं, जिसके बायस बंद टूटने के खतरात भी बढ़ गए हैं। सिंध में सैलाब और बारिशों से जिंदगी मफलूज, 15 लाख मकानात तबाह। रोशिर फिरोज ठट्टा समेत कई अजला में मुतासरीन खैमों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान स्पेशली पाकिस्तान के प्रोविंस में तेज़ बारिशों का सिलसिला जो अभी भी चल रहा है, कुछ दिन के बाद जाकर ख़त्म होगा, लास्ट से पहले मानसून का। लेकिन इसने इतनी तबाही की है कि 200 लोग अब तक जहाँ बहक हो चुके हैं और हज़ारों लोग ज़ख्मी हैं और हज़ारों लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। सीएम साहब ने कहा कि 60,000 घर होंगे तकरीबन जो बिल्कुल डैमेज हो गए हैं और वो जाकर ज़मीन से लगी हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जितना भी पानी है वो कराची वाले इलाके में जो साहिल है, समंदर है, वहाँ पर जाता है और फिर समंदर से मिलता है। तो कुछ दिन के बाद आप सुनेंगे कि फ्लड भी आ गई है। तो ये कैफियत बिल्कुल 2011 की तरह हो जाएगी कि पहले बारिश आई और फिर फ्लड आई और उसकी वजह से हज़ारों लोग तब जहाँ बेक हुए थे और लाखों लोग जख्मी हुए थे और मिलियन ऑफ पीपल के घर जो है वो डैमेज हो गए थे। और आज तक वो लोग सड़कों पे, आज तक उनका घर नहीं बना और किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो तो ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचती भी नहीं है। नुमाइंद होते हिंद पोजिशन में और कारो करे उनके माध्यम से ई को हारिया न मारिया से मुझे पिया खुदा कदो तू जलील हुदा जी असा के जलील हुन कहवा नहीं है, पानी जलील हुदा, खुदा कदो खुदा जो हबीब कदो वो जलील हुदा। ये जो वीडियो है आप देख रहे होंगे, इसमें एक बंदा कह रहा है कि अगर एमपी या एमएनए यहाँ पर आया तो मैं उसको जान से मार दूंगा। अब सवाल यह है कि इस बंदे में इतने सारे इमोशन कहाँ से आए। इसका सबब ये है कि 2011 में जब सैलाब आया था, ऐसे लोग हैं जिनके उस सैलाब में कोई अंकल की डेथ हो गई, किसी की माँ की डेथ हो गई, किसी के बाप की डेथ हो गई और इस वक्त सैलाब में उसी बंदे का कोई बेटा या भांजा या भतीजा मर गया होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि 2011 में जब मीडिया तो थी लेकिन सोशल मीडिया इतनी तेज़ नहीं थी और पाकिस्तान एज अ डेवलपिंग कंट्री जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बहुत देर से आती है। जैसे अगर यूट्यूब की ही बात कर लो तो ये यूट्यूब 2012 में यूरोपियन कंट्रीज़ में आम था, जबकि ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये बहुत देर से आया। 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी तो पाकिस्तान में बहुत देर से पहुंचा था, तो अब तक ये बातें नहीं पहुंच पाई होंगी। तो यहाँ पर जितने एमपी थे या एमएनए थे या एलिट क्लास था, उनकी जो खेतें थी अपनी खेतों को बचाने के लिए वो केनाल्स को इसी जगहों से कट मार रहे थे जहाँ पर आबादी थी। उनको गरीब लोगों की कोई फिक्र नहीं थी, बस उनको अपनी खेतों से अपनी जायदाद से ही गर्ज था। क्योंकि आपको पता है कि बाहर से फंडिंग आती है लेकिन इन लोगों को वो फंड तो क्या है, उनको रेस्क्यू तक नहीं मिलता। और जो आईडीपीज होते हैं उनको स्कूलों में बिठाया जाता है। स्कूलों की ये कंडीशन होती है तो कि उनकी छत ऊपर से गिर रही होती है, क्योंकि उन स्कूल की जो एसएमसी होती है या उनके फंड्स जो होते हैं वो भी स्कूलों में लगते ही नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो में घोस्ट स्कूल का जिक्र किया होगा, ऐसे स्कूल जो हकीकत में थे ही नहीं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनको फंड जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ यही सिस्टम है कि इन स्कूलों की मरम्मत तो करवाई नहीं जाती है। तो जब इन आईडीपीज को यहाँ पर रखा जाता है तो यहाँ पर उनकी अलग से जान का खतरा होता है। और ये चीज़ तो एक अलग है कि जब ये फ्लड ख़त्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पानी निकालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि फिर से करप्शन और 2-3 महीनों तक इन स्कूलों में आईडीपीज होंगे और बच्चों की तालीम फिर से तबाह। कुछ टाइम पहले कोरोना आया था तो 1 साल के लिए स्टूडेंट की तालीम तबाह हो चुकी थी और उसके बाद उनको प्रोमोट कर लिया गया। और इस बार फिर से ये कंडीशन आ गई है, जो बच्चा 6 क्लास में पहुंचा है उसने 6 क्लास को तो नहीं पढ़ा कोरोना की वजह से, 7 में कुछ महीने पढ़ा, अब 8 क्लास में फिर से यही काम है, फिर से वो प्रोमोट हो जाएगा। यूँ मान लो कि 5 क्लास का बच्चा अब 9th में बैठेगा अगले साल, क्योंकि पिछले 3 सालों में उसने कुछ नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास कोई भी प्लानिंग नहीं है। क्योंकि यही डिजास्टर अगर किसी डेवलपिंग या दूसरी किसी अंडर डेवलपिंग कंट्री में आता ना तो इतनी तबाही नहीं मचाता, लेकिन इसने यहाँ पर ये तबाही क्यों की है? क्योंकि हमारा इरिगेशन सिस्टम, जिसको आप कहते हो कि दुनिया के बहुत बड़े इरिगेशन सिस्टम में से एक है, आपके पास इतने सारे डैम्स है लेकिन उसके बावजूद भी आपकी प्लानिंग ये होती है कि आप अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते।
आपके पास अभी भी जो इरिगेशन सिस्टम है या आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अंग्रेज का बनाया हुआ है। आप खुद क्या कर रहे हो? आपने कोई तरक्याती काम नहीं किया है। अब यहाँ का आम बंदा यही सोचने लगा है कि हो सकता है कि ये जो डिजास्टर है ये नेचुरल है ही नहीं, क्योंकि ये तो मेन मेड डिजास्टर है। हाँ, फ्लड और जो बारिश है वो नेचुरल है, लेकिन पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि 494 मिलीलीटर बारिश पड़ती है साल में, यानी कि 144 मुल्कों में पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा बारिश पड़ती है। लेकिन वहाँ पर इस किस्म के डिजास्टर नहीं आते। यहाँ पर क्यों आते हैं? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि हमें बाहर की फंडिंग मिले। हर साल का यही सिस्टम होता है। हर तीसरे साल ये फ्लड आती हैं, ये रेन आती हैं और हमारे लोगों की जान लेकर चली जाती हैं। और सिर्फ किस वजह से? आप लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से। अब बाहर से जो फंडिंग आएगी वो भी आम बंदे को नहीं मिलेगी। जो मुस्तहक है, जो ज़रूरतमंद है, उसको कितनी मिलेगी वो आप जानते हो, क्योंकि हम दुनिया की मोस्ट करप्ट कंट्री में बैठे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको लिस्ट में मैंने दी हुई है, रिकॉर्ड देख रहे हैं आप। और उसके बाद गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसियाँ, जैसे कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकला था। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरीट के जितने भी एम्प्लॉय थे उनकी 1 महीने की सैलरी, और जो 17 स्केल और उससे ऊपर हैं उनकी 5 दिन की सैलरी, और 16 और उससे कम के जो एम्प्लॉय थे उनकी 2 दिन की सैलरी काटी जाएगी। अब सवाल ये कि सर सेक्रेटरीट जो है उनको तो आप वैसे रिलीफ इतने देते हो, आप उनको अलाउंसेस ही आप इतने देते हो कि उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे उस ग्रेड वाले 3-4 ऑफिसर भी गुजारा कर सकते हैं। लेकिन आप 16 ग्रेड स्केल या उससे कम स्केल की बात करो, आप 5 स्केल की बात करो, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉई है क्या वो इस डिज़ास्टर का विक्टिम नहीं होगा? 5 स्केल जिसको आप सैलरी सिर्फ 30,000 देते हो अगर उसकी सर्विस 10 साल हो, और 14 स्केल जिसकी इनिशियल स्टार्टिंग पे जो है वो 25 से स्टार्ट होती है और 35 से, और आपकी इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ चुका है, तो क्या वो गुजारा कर पाएगा? ऊपर से आपके टैक्सेस कितने होते हैं। पिछले महीने आपने बिल पर डबल टैक्स लिया था हमसे। अब असल में बात यह है कि ये लोग अपनी सैलरी देने के लिए आपको तैयार हैं, क्योंकि वैसे भी आपको ये कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन क्या ये पैसे मुस्तहक लोगों को मिलेंगे? क्योंकि हम 3rd मोस्ट करप्ट कंट्री में बैठे हुए हैं, जहां पर अगर सऊदी अरब से हर्ट्स आती हैं इन IDPs के लिए, तो वो भी हमें कुछ दिन के बाद मार्केट में बिकती हुई नजर आती हैं। और अगर बात की जाए इस फ्लड की, तो ये फ्लड सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की नाअहलियों की वजह से आई है। हर तीसरे-चौथे साल ये फ्लड आती है और हमारे लोगों को मार कर चली जाती है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं कि आप हमारे लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते। और बाकी के जो पॉलिटिशियंस हैं वो कराची में बैठकर इस वक्त भी अगर यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चेयर के लिए कर रहे हैं, उनको आम लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।